स्वागत है आपका आज की चाय पे। ये पॉडकास्ट मैं मैडम के बेटे के हवाले से बना रही हूँ। और कुछ दिनों पहले ना मैंने देखा कि मैडम जो हैं वो अपने काम को लेके बिजी हो जाती है और उनकी आदत है वो अपने बेटे को आजकल घर छोड़ के नहीं जाती हैं। वो वहीं पे ले जाती है जहाँ पे इनका जो भी वर्कशॉप है, जहाँ पे इनके सूट बनते हैं, और वहाँ पे नीचे भरम दादा का घर भी है तो वहाँ छोड़ दिया, भरम दादा के साथ छोड़ दिया, गेमिंग जोन भेज दिया और खुद बिजी हो जाती है काम को लेके। मैं यहाँ पे भरम दादा को, निक्कू टिक्कू पिक्कू किसी को गलत नहीं कह रही। मैं तो कह रही हूँ कि अगर उन पे विश्वास है तो उन्होंने इतना तो कुछ किया ही होगा, और विद टाइम इस तरीके से इस बच्चे का ख्याल तो रखा ही होगा कि इस तरीके का विश्वास मैडम को उन पे है कि वो अपने बेटे को उनके साथ जाने देती हैं। उस दिन तो ड्राइवर भी थे और साथ में भरम दादा भी थे और इन्होंने भेज दिया था। बट आई रिमेंबर आई सॉ दिस कॉमेंट and it was such a right comment with respect to her kid कि आपको इस तरीके से अपने बच्चे को किसी के भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। एंड लेट मी टेल यू, व्हेन आई से किसी के भी साथ ना, तो उस कमेंट में सिर्फ भरम दादा, क्योंकि भरम दादाजी हेल्प करते हैं, ही इज़ अ हेल्पर एट दिस हाउस, तो इस वजह से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई रिमेंबर देयर वाज दिस एपिसोड ऑफ सत्यमेव जयते वेयर इट वाज शोन दैट देयर वर किड्स जिनके साथ गलत किया गया था उन्हीं के रिश्तेदारों के द्वारा। तो यहाँ पे भरम दादा तो मतलब तीसरे चौथे घर के हो गए। रिश्तेदारों से भी खतरा होता है बच्चों को अपने ही घर में। और येट अगेन आई एम सेइंग दिस दैट वी डोंट नो कौन कैसा है, तो विश्वास कीजिए बट एक हद तक, एक बाउंड्री होनी चाहिए भरम दादा पे, निक्कू पे, हर किसी पे विश्वास करने की। और उसके ऊपर कि बच्चे को अकेले छोड़ देना, देखिए जब आप साथ हैं और बच्चे को संभलवा रहे हैं वो एक चीज़ है क्योंकि आप सामने हैं। बट उसके बाद अगर आप ये सोचें, देखिए लड़का और लड़कियों कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चा बच्चा होता है, लड़कों के साथ भी गलत हो जाता है और बेटियों के साथ भी। तो पहले तो एक तो सबसे ज़्यादा मैं एक बात कहूँगी हर किसी को, अगर आपका छोटा बच्चा है तो फर्स्ट थिंग किसी भी एजुकेशनल उससे पहले आपको अगर उसे सिखानी है तो वो गुड टच और बैड टच के बारे में है। मैडम तो अपने बेटे को पूरे दिन रात सुबह शाम ये चीज़ सिखाती हैं और बताती हैं, बट आई रियली वांट हर टू एड्रेस दिस इन हर व्लॉग कि वो बताएं कि कैसे उन्होंने भी अपने बच्चे को ये सिखाया, और अगर नहीं सिखाया तो सिखाना चाहिए क्योंकि दुनिया बड़ी ख़राब है और कलयुग है। कलयुग में तो ऐसी चीज़ें, ऐसी खबरें आती हैं कि रूह कांप जाती है। तो यही बात मुझे कहनी थी कि ठीक है, विश्वास वाली बात एक होती है, पर इतना ना करो कि आप अपने बच्चे को अकेले छोड़ रहे हो। फॉर यू इट्स वेरी कन्वीनियंट, बट अगर आप अपनी मदर के साथ छोड़ रहे थे दैट्स द बेस्ट थिंग, राइट? ठीक है, अब ये बात भी हो जाती है कि भाई सब कह रहे थे मदर एजेड हैं, कितना ही बच्चे को संभालेंगी, तो आपने भरम दादा के साथ जाने उसको भेजना शुरू कर दिया और वो जाने लग गया और वो वो गेमिंग जोन ले जाते हैं। बट नहीं, आई डोंट थिंक दैट्स द राइट थिंग टू डू। और आपकी मदर अगर संभाले ना तो साथ रहे एटलीस्ट, ये देखने के लिए कि बच्चा किसके साथ है और क्या हो रहा है। क्योंकि लेट मी टेल यू एंड लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन एज वेल, व्हाट्स द गारंटी कि बच्चा, जब कोई कह रहा है कि गेमिंग जोन लेके जाएंगे तो गेमिंग जोन जा रहा है, व्हाट्स द गारंटी, राइट? येट अगेन मैं भरम दादा पे या किसी पे इल्जाम लगा ही नहीं रही हूँ जी। मैं बस इतना कह रही हूँ कि अपने आंखों से बच्चे को ओझल ना होने दें और एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट में अपने बच्चे को बड़ा करें, जहाँ पे क्योंकि आपको कन्वीनियंट लगता है कि मैं काम करूंगी ये खेल आएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर ये आपको लग रहा है कि यार, और यहाँ पे मैं फिर वही कह रही हूँ कि रिश्तेदारों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। जो सगे रिश्तेदार होते हैं ये तो फिर वो हैं जो घर में काम करने आ रहे हैं, और किसकी क्या इंटेंशन है नहीं पता होता। इंसान 100 मुखौटे पहन सकता है, हर इंसान के मुंह पे एक मास्क होता है। तो छोटे बच्चे के साथ तो, और वो बच्चा जो अभी बता भी नहीं सकता है कि वो कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं। इनफैक्ट व्हेन आई वाज अ किड तो मेरी मदर तो कभी ऐसे छोड़ती भी नहीं थी मुझे किसी के साथ, बट देन एक हेल्पर घर में था एंड जैसे मेरी मम्मा नीचे गई कुछ सामान लेने तो वो आई एंड ऊपर आई, उन्होंने देखा कि जो हेल्पर था वो मुझे मुक्का दिखा रहा था एंड उनको नहीं पता था कि क्यों मैं उससे डर रही हूँ। तो वो इसलिए क्योंकि वो रोज़ के रोज़ मुझे, जब मैं रोती थी या मेरे हाथ से कुछ छीन लेता था तो वो मुझे मुक्का दिखाता था, ऐसे करके गुस्सा करता था। एंड इसी वजह से मैं थोड़ी सी ऐसे सहमी सी बच्ची रहती थी। एंड व्हेन माय मदर सॉ दैट, राइट फ्रॉम दैट डे उन्होंने कहा कि मेल हेल्पर तो घर में रखेंगे ही कोई नहीं, ठीक है, नंबर 1। एंड नंबर 2, मैं इसे तो किसी के हवाले कर नहीं रही, किसी के भी। आपको पता है मेरी मम्मा ने एक बात बोली थी, मैं बड़ी मज़े की बताती हूँ आपको, जो कि पहले मुझे सुनने में बड़ी अजीब लगती थी, बट बड़े होते होते मुझे समझ में आया कि कितनी सही बात थी।
शी टोल्ड मी वन थिंग, और कई लोग हो सकता है इस बात को जज करें, बट बहुत ही सही बात थी कि अगर आप स्कूल से भी निकल रहे हैं और आपको कोई लेने आ रहा है, कोई रिश्तेदार आपको लेने आ रहा है, जब तक कि फ़ोन पे आपकी बात आपकी मम्मा और पापा से नहीं होगी, तब तक आप उस रिश्तेदार के साथ नहीं जाएंगी, चाहे वो आपके भाई हो, चाहे वो आपके मामा हो, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे वो आपके चाचा हो, चाहे वो आपकी चाची, कोई भी हो। दैट वॉज एक्चुअली क्वाइट करेक्ट। इसी वजह से देयर वाज अ टाइम, मैंने बहुत पहले अपने पॉडकास्ट में बताया था दैट आई वाज गेटिंग डाउन फ्रॉम माई बस एट माई बस स्टॉप, एंड मेरे घर पे कुछ हो गया था जिसकी वजह से मम्मा गॉट लेट बाय अराउंड 5-7 मिनट्स, बस इतना। एंड कुछ लोगों ने नज़र रखी हुई थी कि ये बच्ची यहाँ उतरती हैं। जिस दिन मेरी मम्मा लेट हुई उसी दिन वो जो कुछ लोग थे उन्होंने मतलब बहुत ही चालाकी से एक बाइक वाले को भेजा, एंड ही हैड दिस हेलमेट ऑन, और मैं बहुत छोटी थी। आई वॉज गेटिंग डाउन फ्रॉम दैट बस, मेरी स्कूल की बस, एंड वो कह रहे थे आजा बेटा आजा, एंड आई वॉज लाइक मम्मा कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा ना बेटा मैं आया हूँ ना, मामा आए मामा। तो मैं अब थोड़ी सी समझदार बच्ची थी, तो मैंने एक ही चीज़ बोली कि नहीं मेरे मामा पे तो बाइक नहीं है। थैंकफुली उस टाइम पे ये भी था कि मेरे मामा पे बाइक नहीं थी, कार ही थी, क्योंकि मेरे पूरे परिवार में यही माना जाता है कि भाई बाइक जो होती है इट्स नॉट सेफ। तो किसी को कोई नहीं है जिसको कभी दिलवाई हो किसी ने या किसी ने ली हो, सब पे कार ही है। तो ही सेड ना बेटा मैं आज बाइक लेके आया हूँ, मैं नहीं बेटा आजा बेटा, एंड आई वाज लाइक नहीं मुझे नहीं जाना। तो फिर जो बस ड्राइवर थे और कंडक्टर थे उन्होंने बोला कि नहीं अगर वो मना कर रही है तो हम नहीं भेज सकते हैं। अगर तो उन्होंने बोला हेलमेट उतार लो तो वो पहचान लेगी। तो उसने हेलमेट तो नहीं उतारा बट वो भाग गया, एंड जो बस ड्राइवर और कंडक्टर थे उन्होंने सबको उतारा, एंड लास्ट में उन्होंने स्कूल पे जाके मुझे उतारा जहाँ पे मेरे पेरेंट्स आ रखे थे। सो दिस इज़ हाउ इट नीड्स टू बी डन। जस्ट टेल योर बेबीज़ योर चिल्ड्रन कि अगर वो बस से उतरते हैं तो हमेशा माँ बाप का वेट करें, किसी भी रैंडम इंसान के साथ कभी कहीं ना जाएं, और कोई कितना भी विश्वास वाला क्यों ना हो, कोई कितना भी अच्छा रिश्तेदार क्यों ना हो, अकेले ना छोड़ें हम बच्चे को। और हेल्पर्स और ये नैनी और ये सब आपके सपोर्ट के लिए होने चाहिए, सिंगल हैंडेडली बच्चे को अकेले संभालने के लिए नहीं। एंड अगर आप घर पे छोड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी वर्किंग मदर्स भी होती हैं, उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना कि वो साथ भी रखें, और ऐसे तो फिर तो बेबी मॉनिटर्स इन सब होते हैं। एंड बेबी मॉनिटर्स लगाने के बाद नैनी को हेल्पर को बोलिए कि देखो ये लगा हुआ है, मैं आपको देख सक रही हूँ, और बार बार बीच बीच में स्पीकर से इंस्ट्रक्शन दें। मोस्टली सब पेरेंट्स वो करते हैं, बट मैडम जो इस तरीके से करती हैं, समटाइम्स आई डू फील दैट इज शी इवन एजुकेटेड, बिकॉज anyone who's educated and जिनको बचपन से उनके फादर तो आर्मी में थे, तो हाउ कम उनको ये बेसिक चीज़ें नहीं समझ आती या पल्ले नहीं पड़ती, या फिर उनका एक कंसंट्रेशन बस अपना लेबल, यस 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 मेरे जनाब, मेरा लेबल, मेरे बच्चा और माँ और परिवार, ये सब उनको समझ नहीं आता। सारा कंसंट्रेशन आइदर लेबल पे होता है और उनके मैन चाइल्ड पे होता है, बट एक्चुअली में जहाँ होना चाहिए वो इस बच्चे की परवरिश पे है, इस बच्चे पे ध्यान ज़्यादा होना चाहिए। बहुत समझदार बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है, हाथ भी हल्का सा गंदा हो जाता है तो इमिडिएटली ईयू कर देता है और मुंह पे केक लगाने से मना कर देता है। सबसे ज़्यादा पूरे परिवार में कोई समझदार मुझे लगता है तो वो इनका बेटा है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ दैट ही शुड बी प्रोटेक्टेड वेल, और बस मैडम कन्वीनियंस देखते हुए नहीं, समझदारी से दिमाग लगा के डिसीजन ले। और यही बात साहिबा के लिए भी एप्लीकेबल होती है। कुछ दिनों पहले उनका एक व्लॉग आया था जिसमें वो अपने सब्सक्राइबर को बच्चा दे देती हैं। इट्स नॉट अ प्रॉप, इट्स नॉट a suit, it's not something to show off, that's a kid right there। उस बच्चे का गर्दन, वो जो सबको पता है वो बहुत बड़ा वो हुआ था, उसकी गर्दन पे सपोर्ट भी नहीं आया था। एंड वो जो पर्पल सूट पहने औरत थी, उसने जिस तरीके से इनके बच्चे को उठाया था, हर किसी को पता लग रहा था कि गलत तरीका है, बस साहिबा को ध्यान नहीं था। ध्यान तो सारा सबका व्लॉग्स पे होता है। ये सारे लोग जो जितने भी व्लॉगर्स हैं, इनको सिर्फ पैसे कमाने की पड़ी है। ये अपनों को, अपने बच्चों को लिटरली भूल चुके हैं कि बस एक अलग ही जुनून चढ़ा हुआ है व्लॉग्स बनाने का। बट व्लॉग्स आप जब बना रहे हो तो उसमें इतना भी तो ध्यान रखो कि आपका परिवार, आपका बच्चा इन व्लॉग्स के चक्कर में सफ़र ना करे। आप तो इनफैक्ट वर्किंग वुमेन पे तो अलग प्रेशर होता है, इन्हें तो बस अपने आप को दिखा दिखा के कमाना है, खाना पीना शॉपिंग करके। उसके बाद भी अगर ये अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, उसके बाद भी अगर आप ऐसे अपने कन्वीनियंस के लिए छोड़ दोगे किसी के साथ, या फिर दूसरों के हाथों में दे दोगे, क्योंकि भाई अगर हमने मना करा सब्सक्राइबर्स, अरे बुरा मानने वाली बात नहीं होती।
एक मदर अपने बच्चे को हर किसी के हाथ में नहीं देगी, वो भी एक न्यूबॉर्न बच्चा। आराम से माँ कह रही थी कि छोटा है ना, ऐसे सबके हाथ में नहीं जाता, अनकंफर्टेबल हो जाता है। और बुरा मैं कहती हूँ, मेरा बच्चा हो, दुनिया बुरा माने 100 बारी, मुझे क्या, मुझे पता है मेरे बच्चे को इनकन्वीनियंस होगी, मुझे पता है मैंने सबके हाथ में नहीं देना, मुझे पता है कि कैसे बच्चे को पकड़ना है, दूसरा वाला पकड़ पाए कि ना पकड़ पाए। बच्चा है, कोई ज्वेलरी का पीस थोड़ी ना है कि सबके हाथ में दे दे के शो ऑफ करूँ। इसलिए मैंने आज अलग से ये पॉडकास्ट बनाई है कि नॉट जस्ट मैडम और साहिबा बट हर एक व्लॉगर यार अपने बच्चों का ध्यान रख लो। मुझे तो याद आया, एक टाइम था फ्लाइंग बीस्ट का ये एपिसोड आया था ना, आई वॉज शॉक्ड। ये ऊपर छोड़ गया छत पे अपनी बेटी को, एंड ये लोग दिल्ली में रहते थे उस टाइम पे, इनका जो मेन घर था, और वहाँ पे एक अंकल जी थे नेबर, और वो खेल रहे थे इनकी बेटी के साथ। और ये भी खुद भी ये हैरान हो गए थे क्योंकि जब ये ऊपर गए लॉक लगा हुआ था गेट पे, जो कि ऊपर छत का था, और बेटी खेल रही थी उनके साथ। तो ही वाज लाइक लॉक किसने लगाया? तो अंकल जी ने बोला कि इसने, आपकी बेटी ने लगाया। बाद में पूछा तो बेटी ने बताया अंकल ने लगाया था। समझ रहे हैं आप? दिस इज हाउ डेंजरस द वर्ल्ड इज। मैं ये नहीं कहती हूँ कि अंकल जी ने कुछ गलत किया, बट बच्चों को, लड़का हो या लड़की, अकेले किसी के साथ ना छोड़े, चाहे नेबर्स हो, हेल्पर्स हो, रिलेटिव्स हो, कोई भी हो। मैं तो कहती हूँ आप स्कूल भी भेज रहे हैं ना, तो वहाँ पे भी अपने बच्चे को एक चीज़ समझाएं और सिखाएं कि किसी के साथ अकेले कोने में नहीं जाना, कि किसी पे ऐसे विश्वास नहीं करना, हमेशा बाकी बच्चों के साथ रहना है, हमेशा टीचर्स के साथ रहना है। हाँ, क्योंकि स्कूल्स या कॉलेज या कहीं भी बच्चे को आप बस बहुत अच्छे से ट्रेन करें दैट यू डोंट हैव टू बी अलोन विद समवन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई होप सारे व्लॉगर्स गुड टच बैड टच अपने बच्चों को सिखाएं और इस चीज़ को प्रमोट करें। यार आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। फाइनली आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल हु आर मूविंग टुवर्ड्स माई सेकंड चैनल AKC मिरेकल्स। आई होप आपको वो कंटेंट बहुत काम आ रहा हो जो कि मैं बना रही हूँ ऑन LOA एंड मैनिफेस्टेशंस, एंड anyone who cannot do LOA, law of assumption initially, you can definitely do robotic affirmations, चाहे वो SP के लिए हो या मनी के लिए हो, दोनों ही आप फॉलो कर सकते हैं। 2 वीडियो तो कल मैंने बड़े मेन डाले थे, जाइएगा, देखिएगा, सीखिएगा कैसे वेवर नहीं करना है। एंड keep blessing me with your comments. सच में all of my subscribers are such a blessing for me. इतना सपोर्ट आप करते हैं, इतना प्यार आप देते हैं कमेंट सेक्शन में, और हमेशा ऑनेस्ट फीडबैक देते हैं। सो थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। एंड अगर आपको कभी भी मन करे ना मेरे लिए कुछ करने का, तो आप फरी बच्चों को जाके भर भर के खाना खिलाइए। एंड उससे भी ज़्यादा अगर और भी मन करे तो कोई भी फरी बच्चा जो है वो जो स्ट्रे डॉग होता है उसे आप अडॉप्ट करें। किसी भी फरी बच्चे को आप घर देंगे जो कि अदरवाइज स्ट्रीट पे है, मेरे लिए उससे बड़ी बात तो क्या ही होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग योर बिट फॉर द सोसाइटी। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।